यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के 5 सबसे प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। वहीं इस आदेश के आने के बाद योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएगी। अदालत का आदेश आने के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग खुद ही कई जगह बंदी कर रहे हैं। अदालत ने ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक लगाने को कहा है। अदालत ने अपने सख्त आदेश में कहा कि सुबह 11 बजे के बाद दूध, सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी। अदालत ने कहा कि हर हाल में सरकार को कल से इन 5 जिलों में लॉकडाउन लगाना ही होगा। ये पहली बार है जब किसी अदालत ने सरकार को लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, जिसमें जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा थे, ने आज से लेकर और 26 तारीख तक बिना लॉकडाउन घोषित किए हुए बहुत सारे प्रतिबंधों का ऐलान किया है। और इस प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए अपने असंतोष को भी जाहिर किया है कि उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों जो आदेश दिया था उसका पालन नहीं किया गया। इन्होंने जो स्कीम दिया है उसमें कुछ ऐसी नई बात नहीं है। और यह भी कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग की ज़्यादा रुचि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में है, जिसमें सरकारी कर्मचारी और अध्यापकों को झोंक दिया गया है। और बहुत सख्ती और तल्खी से माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि 24 तक सारे दफ्तर बंद रहेंगे, सिवा जो बैंक हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, सारे दुकानें बंद रहेंगी, सिवाय आवश्यक वस्तुओं के सब्जी और दवा और दूध और रोटी, उनको भी 11 बजे सवेरे तक अपना काम करने का आदेश, जो रोटी और दूध और ब्रेड उपलब्ध कराते हैं उनको कहा है। सारी शादियां, सारे पब्लिक फंक्शन, सारे धार्मिक उत्सव, सारे धार्मिक को बंद करने का आदेश दिया है। और शादियां वही होंगी जो पहले से तय थी और जिसमें केवल 25 लोगों को आने की इजाज़त होगी। और ये सारी चीज़ें, उसके अलावा जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, बाकी चीज़ें तो 5 शहरों में लागू होगी, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, बनारस, लखनऊ। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं को उन्होंने पूरे प्रदेश में बंद करने का आदेश दिया, सिवा न्यायालयों के कार्य, जिसके बारे में न्यायालय को अलग से आदेश पारित करना है। तो एक ऐसी स्थिति में जब सरकार थोड़ा पीछे हट रही है कुछ सख्त कार्रवाई करने में और ऑक्सीजन और दवा पहुंचाने में, मरीजों का समुचित इलाज कराने में बहुत समय से उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। और हमें उम्मीद है कि इस बीच में कोरोना का यह चेन थोड़ा सा प्रभावित होगा, टूटेगा और सरकार भी ऑक्सीजन, दवा और बेड और तमाम सुविधाओं को मुहैया कराने में युद्ध स्तर पर प्रयास करेगी। मैं के राय, मैं अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता। वहीं सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले यूपी के 11 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लागू है। आपको बता दें कि कोरोना के अनियंत्रित मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले ही प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस दौरान सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश भी जारी किया गया था। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया था। आपको बता दें कि क्या क्या बंद रहेगा और किसकी अनुमति रहेगी। सभी तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बंद रहेंगे। ग्रोसरी की दुकानें और अन्य कमर्शियल दुकानें जिनमें 3 से ज्यादा कर्मचारी होंगे 26 अप्रैल तक बंद रहेगी। मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। सभी होटल, रेस्टोरेंट और छोटे ईटिंग पॉइंट्स और ठेले भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक तथा अन्य संस्थाएं बंद रहेंगी। टीचर और अन्य स्टाफ की भी छुट्टी रहेगी। किसी भी तरह का एकत्रितकरण, शादी समारोह की अनुमति 26 अप्रैल तक नहीं रहेगी।
अगर शादी की तारीख पहले से तय है तो संबंधित जिले के डीएम से आदेश लेकर संपन्न कराया जा सकता है। हालांकि इस दौरान सिर्फ 25 लोगों के जुटने की अनुमति है। सभी सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियां 26 अप्रैल तक स्थगित रहेंगी। फल और सब्जी विक्रेता, दूध और ब्रेड विक्रेताओं को 26 अप्रैल तक सुबह 11 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।